फिल्म की शुरुआत होती है रात के वक्त एक रेलवे स्टेशन को दिखाने से, जहाँ पर सिर्फ एक लड़की ही बैठी थी जो दिखने में डरी हुई और परेशान भी लग रही थी। वो बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, पर तभी उसकी नजर सामने गई जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। तभी उसे बड़े गौर से देखने लगी, लेकिन तभी वो आदमी अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की चली जाती है अपनी दोस्त के घर पर, जहाँ वो उसके लिए पीने के लिए शराब लाता है। वो लड़की उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी, कहती है कि जरा अपना मोबाइल देना, मुझे जरूरी काम है। वो आराम से उसे अपना मोबाइल दे देता है, जिसे लेकर वो लड़की दूसरे कमरे में आ गई और शीशे में खुद को देखने लगती है। अब तभी अचानक उसे अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे शर्ट हटाई तो हम वहाँ खरोंचों के निशान देखते हैं, जिनमें से खून आ रहा था, जो देखकर वो डर गई, रोने लगती है और वो काम करने लगी जिसके लिए उसने अपने दोस्त का मोबाइल लिया था। यानी वो अपने दोस्त के मोबाइल में एक खतरनाक खूनी ऐप इंस्टॉल कर देती है, जिसका नाम यू डाई था, जो इस मूवी का नाम भी है, मतलब तुम मरोगे। अब क्योंकि काफी देर हो गई थी, लड़की बाहर नहीं आई, इसीलिए उसका दोस्त आकर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। तब लड़की हड़बड़ी में कहती है, ये लो अपना मोबाइल, मुझे फौरन निकलना होगा, इमरजेंसी है, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। पर जाने से पहले वो अपने दोस्त को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, और हाँ, मैंने तुम्हारे मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल की है, तो तुम एक काम करना, इस ऐप को किसी और के फोन में भी इंस्टॉल कर देना, याद से करना ये काम। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, जो बोलकर वो चली गई। पर उसका दोस्त देखता ही रह गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आई। वो अंदर जाकर अपने लैपटॉप में फिल्म देखने लगता है, जहाँ तभी उस ऐप से नोटिफिकेशन इन्हें मैसेज आता है, जिसे लड़का चेक करने लगा, बिना ये जाने कि ये ऐप उसके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस ऐप में 24 घंटों का टाइमर चल रहा था। जो टाइम कम होता जा रहा था, वहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जो उस ऐप की ही रिकॉर्डिंग थी। अब 24 घंटों के बाद क्या होगा ये हम बाद में जानेंगे। ऐप की कैमरा रिकॉर्डिंग मुसलसल चल रही थी। लड़का ऐप की कैमरा के जरिए जो अपने कमरे को देख रहा था, तो उसे दरवाजे के पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो देख वो काफी घबरा गया। लेकिन जब उसने मोबाइल हटाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये ऐप का कोई फंक्शन होगा, तो इस बात को वो नजरअंदाज कर देता है। फिर कुछ ही देर बाद उसे दोबारा से ऐप का नोटिफिकेशन आता है, और जब वो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तो तभी उसे किचन से आवाज आने लगती है। कैमरे में देखते देखते ही वो किचन में गया चेक करने, पर वहाँ सिर्फ एक चूहा था। तो इस बात को भी नजरअंदाज करके वो सोने चला जाता है। आधी रात को जब वो गहरी नींद में था, तो ऐप का फिर से नोटिफिकेशन आता है। उसकी नींद खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो इस ऐप को खोल लेता है। पर कैमरा जब उसने सामने किया, तो सोफे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो देख वो इतना घबरा गया कि फौरन उसकी नींद उड़ गई। जल्दी से वो लाइट जलाता है, पर देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एशिया था, जो बिल्डिंग के बाहर आकर दरवाजे पर फूल रखती है। दरअसल उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी, ये उसका ही घर था, तो आखिरी निशानी के तौर पर यहाँ फूल चढ़ा देती है। और अब उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। वो अपने भाई के घर जाती है, ये लोग मिलकर खाना खा रहे थे, और यहाँ हम उसके भाई की वाइफ को भी देखते हैं, जो एक दिमागी डॉक्टर थी। अब क्योंकि एशिया की उन दोनों से बहुत बनती थी और काफी टाइम से ये कहीं घूमने भी नहीं गए थे, तो छुट्टियां मनाने वो कहीं जाने का प्लान बनाती है। इसके बाद एशिया अपने घर आ गई, जहाँ वो अपनी दोस्त के साथ रहती थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि मैं हमारे एक दोस्त के साथ डरावनी फिल्म देखने लगी हूँ, और मुझे पता है एशिया, तुम्हारे और उसके बीच को चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जिस पर एशिया कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी कुछ अर्सा पहले ही उससे मिली हूँ, और इतनी जल्दी मैं किसी से ताल्लुक नहीं बनाती। जिसके बाद इनका वो दोस्त कुछ डरावनी मूवीज की सीडीज और डीवीडीज लेकर आता है। अब इन्हें एहसास हुआ कि हमारी पॉपकॉर्न खत्म हो गई है, जिन्हें लेने दोनों लड़कियां एक स्टोर में जाती है, जो सुपरमार्केट थी। जबकि इस दौरान इनका दोस्त मूवी का पूरा सेटअप कर लेगा। लड़कियां जब स्टोर में शॉपिंग कर रही थी, तो तभी एक हुडी पहना लड़का वहाँ पर आता है, जिसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं और कई दिनों से वो सो नहीं पाया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला है, जो इस ऐप की वजह से परेशान था। उसे फिर से ऐप का नोटिफिकेशन आता है, और जब वो ऐप खोलता है, तो वहाँ टाइम कम होते होते 10 मिनट रह गया था, जिसका मतलब कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए बस 10 मिनट ही बचे हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए और ये ऐप किसी और के मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए वो एशिया से फोन मांगता है, ये कहकर कि प्लीज अपना फोन दे दीजिए, अर्जेंट कॉल करनी है, इमरजेंसी है। अब एशिया दिल की अच्छी थी, इसीलिए वो फौरन अपना मोबाइल निकाल कर दे देती है। वो जब उससे बात कर रहा था, तो इस दौरान वो एशिया का मोबाइल देखने लगता है, पर वो लगातार एशिया के पीछे देख रहा था, क्योंकि एक औरत का भूत लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा गया, पर एशिया सोच में पड़ जाती है कि ये पीछे क्या देख रहा है, और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। पर इस चीज का फायदा उठाकर वो चुपके से उसके मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर देता है, और उस बेचारी को
कुछ पता भी नहीं चल पाता। अब हमें शुरुआत वाली इस लड़के की दोस्त दिखाई गई जो गाड़ी में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। अचानक वो कहती है, मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है, चलो बाहर चलते हैं। जब ये बाहर आई तो लड़की उसका फोन मांगने लगी। लड़के ने मोबाइल दे दिया जिसके अंदर जल्दी से ये उस ऐप को इंस्टॉल करने लगी। पर लड़का ये चीज देख लेता है, उसे भी इस ऐप के बारे में पता था, इसीलिए ऐप इंस्टॉल होने से पहले अपना मोबाइल छीन कर उसे साइड में धक्का देता है और गाड़ी में बैठकर फौरन यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लड़की अपना मोबाइल निकाल कर ये ऐप खोल कर देखती है जिसके अंदर टाइम बस 2 मिनट का रह गया था, यानी इसके बाद वो मर जाएगी। वो जब ऐप को देख रही थी तो उसके पीछे हम एक आदमी के भूत को देख पाते हैं जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अब तभी अचानक मोबाइल के अंदर से डरावना सा हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है और फौरन अपना मोबाइल वही फेंक कर भाग गई। पर जब वो थोड़ा आगे गई तो वहाँ एक लंबे से भूत को देखती है जिसने उसका रास्ता बंद किया हुआ था। वो बहुत घबरा गई। अगले ही पल वो लड़की को दोनों साइड से जोरदार पकड़ता है, उसे इतनी बुरी तरह दबोचता है कि वही उसकी मौत हो जाती है। अब हम एशिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों बैठकर ड्रावनी मूवी देख रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। पर तभी एशिया की दोस्त सोचती है कि मैं इन दोनों को अकेले में टाइम दे देती हूँ, दोनों प्यार करते हैं तो एक साथ अच्छा वक्त गुजार लेंगे। जिसके फौरन बाद वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। अब एशिया और उसका दोस्त जब अकेली थी तो तभी एशिया के फोन में उस ऐप यूडाइसी नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे ऐप को खोलती है तो पता चला कि ये ऐप तो पिछले 1 घंटे से उसके मोबाइल में चल रही है। वहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग में 23 घंटों का टाइमर था जिसका मतलब कि जीने के लिए अब उसके पास बस 23 घंटों का टाइम है। अब उनका दोस्त मोबाइल लेकर ऐप के कैमरे में देखने लगा जहाँ उन्हें छोटी बच्ची का भूत दिखता है। इसे दोनों दोस्तें भी देख रही थी और उसकी तरफ ये बढ़ते हैं। उनका दोस्त बच्ची के भूत को छूने की कोशिश करता है पर वो तो बस होलोग्राम लग रही थी। मतलब लेजर से हम जब किसी पर लाइट मारते हैं तो उसकी हूबहू तस्वीर जैसे दीवार सामने बन जाती है, तो बस ये भी वैसे ही लग रही थी। ये देखकर तीनों इस ऐप को कोई गेम समझकर आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। अब उनका दोस्त आज रात यही सुनना चाहता था पर एशिया उसे जैसे तैसे मना कर उसके घर भेज देती है। अब रात के वक्त जब एशिया अकेले में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो तभी उसके मोबाइल में ऐप का नोटिफिकेशन आता है और जब वो उसे चेक करती है तो ऐप के कैमरा के जरिए उसे वहाँ किसी का भूत दिखता है जिसे देख वो इतना डर गई कि जोरदार चीख मार देती है। आवाज सुनकर उसकी दोस्त की नींद खराब हो गई तो फौरन उठकर वो बाहर एशिया के पास आ गई। एशिया ने उसे बताया वो दरअसल रात का वक्त है तो ऐसे में डर गई। जो सुनकर उसकी दोस्त हंसने लगी और उसे शांत करती है जिसके बाद अब दोनों ही सोने के लिए चली जाती है। आधी रात को एशिया जब पानी पीने के लिए उठती है तो उसके मोबाइल में फिर से नोटिफिकेशन आता है और जब वो चेक करती है तो उसे कैमरा में अपने सामने एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है जिसके बाल नहीं थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी जो इशारा करके दूसरी तरफ देखने को कहती है और जब एशिया उस तरफ देखती है तो वहाँ भी एक भूत था जो उसकी बहुत पास खड़ा था, इसलिए वो बहुत डर गई। जल्दी से भागकर वापस अपने कमरे में आ जाती है जहाँ फिर से उसके पास नोटिफिकेशन आता है और जब वो चेक करती है तो तभी उसे सामने दोबारा से औरत का भूत दिखाई देता है। पर जैसे उसने एक पल के लिए साइड में देखा तो औरत का भूत वहाँ उसके इतने पास आ गया जो एशिया पर हमला कर देती है, उसके ऊपर आकर मारने की कोशिश करती है जिस वजह से एशिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी दोस्त फौरन वहाँ आ गई। तब एशिया उसे बताती है कि यहाँ मैंने एक औरत के भूत को देखा जो मुझे इस ऐप की वजह से नजर आई। उसकी दोस्त कहती है, एशिया तुम इतनी समझदार हो कि ऐसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं होता, ये बस एक ऐप है और बस गेम ऐप के अलावा कुछ नहीं। जो कहकर वो एशिया को गले से लगाकर तसल्ली देती है और अब ये दोनों एक साथ ही सो जाती है। लेकिन ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात को एशिया की दोस्त जब वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो जब वो वापस आती है तो हम एशिया के पास उस औरत के भूत को खड़ा हुआ देखती है जो सोते हुए एशिया को ही देख रही थी। अगली सुबह एशिया जब अपना मोबाइल चेक करती है तो हम देखते हैं कि उसके पास अब बस 11 घंटे ही बचे हैं। वो इस ऐप को अनइंस्टॉल इन्हीं मोबाइल से डिलीट करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। ऐप वहीं की वहीं रहती है। फिर वो इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है कि आखिर है क्या, पर वहाँ भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तब उसकी दोस्त कहती है, तुम ऐसा करो इस ऐप को मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल कर दो ताकि मैं भी तो देखूं कि ये कैमरा रिकॉर्डिंग ये बहुत क्या है। पर एशिया ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, मैं कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। आज ही मैं अपने हैकर दोस्त को कहकर इस ऐप को अनइंस्टॉल करवा दूंगी। अब एशिया जब साइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी तो उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई जो उसे ही घूरे जा रहा था। वो भी उसे गौर से देखने लगी, लेकिन जब एक गाड़ी ने पीछे से आकर हॉर्न दिया तो वो वहाँ से चली जाती है। अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर जब वो सेब खा रही थी कि तभी अचानक उसके पर्स में रखी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जिसकी आवाज सुनकर वो दंग रह गई क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि
कि आज मैं अपना मोबाइल घर छोड़ के आई थी, तो फिर इसे मेरे बैग में किसने डाल दिया। उसे शक हुआ कि जरूर मेरे दोस्त ने डाल दिया होगा, इसलिए फौरन मोबाइल निकालकर वो ऐप को चेक करती है, जिसके कैमरा में देखने से वो बुढ़ी और उसका भूत उसे फिर से दिखने लगा, जो उसका पीछा करते करते यहाँ भी आ गई। तब उससे बचकर एशिया भी वापस घर आ जाती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही वो अपनी दोस्त पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि जब मैं खुद अपना मोबाइल घर छोड़ के गई थी तो तुमने फिर क्यों मोबाइल को मेरे बैग में डाला। ये बात सुनकर उसकी दोस्त को बहुत हैरत हुई। वो कहती है, क्या कह रही हो, मैंने फोन डाला है तुम्हारे बैग में, एक बार फिर से सोच लो क्या बोल रही हो, क्योंकि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी। फिर अब तंग आकर एशिया अपनी भाभी के पास जाती है, जो दिमाग के डॉक्टर थी, और उन्हें अपनी सारी सूरत हाल के बारे में बता देती है कि मुझे हर जगह भूत दिखाई दे रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, आप ही कोई मशवरा दें। उसकी भाभी कहती है, तुम्हें वो भूत इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तुम उन पर इतना फोकस कर रही हो, उनके बारे में इतना सोच रही हो, तुमने उन पर इतना ध्यान देना शुरू कर दिया है कि वो तुम्हें असली लग रही है। तो मेरा मशवरा है कि तुम जल्द से जल्द उस ऐप को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो और अभी जाकर तुम शॉवर लो, नहाओ, फ्रेश हो जाओगी। अब एशिया वॉशरूम में जाकर जब नहा रही थी और बार टब में लेटकर जब उसने आंखें बंद की हुई थी, तो उसके पास हम एक भूत को खड़ा हुआ देखती है जिसका सर नहीं था। तभी एशिया की नजर अपने बाजू पर गई, जहाँ अजीब तरह की खरोचें थी। वहाँ खरोचों से कुछ लिखा हुआ था, जिनमें से खून भी निकल रहा था। वो अभी ये देख ही रही थी कि तभी वो बिना सर की लाश आकर उसका गला दबाने लगती है, जिस वजह से एशिया जोर से चिल्लाने लगी। चीख की आवाज सुनकर उसकी भाभी जब वहाँ आती है तो ये देखकर काफी घबरा गई कि एशिया अपने हाथों से खुद ही अपना गला दबा रही है। तो वो जल्दी से आकर उसे संभालती है, ऐसा करने से रोकती है। फिर जब उसे होश आई तो वो सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान हो गई थी, उसे डर भी लग रहा था। घबराहट में वो भाभी को कहती है कि ये गड़बड़ मेरे साथ कई दिनों से चल रही है, ये देखिए मेरे बाजू पर खरोचों के निशान है। वो जब अपना बाजू दिखाती है तो भाभी को वहाँ कोई निशान नहीं दिखते, क्योंकि जाहिर है एशिया के अलावा उन्हें और कोई नहीं देख सकता। इसीलिए वो बस इतना ही कहती है कि अच्छा छोड़ो इन बातों को, इन पर इतना ध्यान ना दो और बस जल्द से जल्द उस ऐप को अनइंस्टॉल करवाने की कोशिश करो। इसलिए एशिया अपने दोस्त के पास जाती है, जो उसे हैकर के पास ले गया। यहाँ हैकर ऐप को अनइंस्टॉल करने की काफी कोशिश करता है, पर वो तक इसे डिलीट नहीं कर पा रहा था। वो परेशान था कि ये क्या सीन है, आज तक कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने डिलीट ना की हो, तो ये क्या है। उसे तो ऐप की कोडिंग तक समझ नहीं आती, पर इंटरनेट से उसे एक ऐसी वेबसाइट का पता चल जाता है जहाँ इस ऐप के बारे में बताया जा रहा था। उसे जब ये खोलते हैं तो पता चलता है कि कैसे इस ऐप ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। ये ऐप यहाँ मीटिंग की तरह काम कर रही थी, जहाँ सब लोगों ने इस ऐप के बारे में बताया कि जब हमें इसके बारे में पता चला और जब ये हमारे साथ जुड़ी तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब एशिया के दोस्त को इन चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था और ये सब उसे बकवास ही लग रहा था। अब हम दोबारा से शुरुआत वाले लड़के को देखते हैं, जो शीशे में खड़ा होकर खुद को देख रहा था। उसने जैसे अपनी गर्दन पर हाथ लगाया, वहाँ पे खरोचों के निशान थे। वो जैसे अपना मोबाइल चेक करता है तो पता चला कि उसके पास कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। अब तभी एक डरावना सा बूढ़े आदमी का भूत बहुत पास आते आते उसके बहुत पास आ गया, डराने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसका फोन वहीं नीचे गिर के टूट जाता है। लेकिन हैरत, वो ऐप अभी भी चल रही थी और हैरान करने वाली बात ये कि वहाँ टाइम बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। वो नीचे ही बैठा हुआ था कि तभी अचानक दरवाजे पर उसका ध्यान गया, जहाँ से बहुत सारे हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती खींचकर अंदर अपने साथ ले जाने लगे और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। हैकर जब इस ऐप के बारे में और जानकारी निकलवा रहा था तो उसे एक लड़के का पता चलता है, जो कई सालों से इस ऐप का ही शिकार रहा, पर वो सर्वाइवर है, यानी अभी तक जिंदा बचा हुआ है। इसलिए एशिया हैकर को कहती है कि फौरन इसे कॉल लगाओ। जानती है कि आखिर अभी तक ये जिंदा कैसे है। ये लोग उसे वीडियो कॉल करते हैं और वो भी फौरन सामने आ जाता है, क्योंकि उनकी बताए बगैर ही इससे पता चल गया था कि आखिर इन्होंने मुझे कॉल क्यों की है। आते ही वो कहता है कि मैं जानता हूँ, ये बात हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मैं इतने सालों से जिंदा कैसे हूँ। वो बताता है कि ये ऐप आपके मोबाइल में खुद ब खुद ऐसे इंस्टॉल नहीं हो जाती, बल्कि कोई दूसरा इंसान खुद जानबूझकर इसे आपके मोबाइल में इंस्टॉल करता है। फिर जैसे पहला नोटिफिकेशन आता है तो 24 घंटों का टाइमर चलना शुरू हो जाता है और हमारा गोल ये होता है कि हमने 24 घंटों के अंदर इस ऐप को किसी और के मोबाइल में इंस्टॉल करना है, ताकि हमें जीने के लिए और 24 घंटों का टाइम मिल जाए। और बस यही एक इकलौता तरीका है जिसके जरिए तुम भूतों के हाथों मरने से बच सकते हो। इसके अलावा इस ऐप से जान छुड़वाने का और कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, अगर गलती से भी तुमने अपना मोबाइल तोड़ने की कोशिश की तो टाइमर तेज चलना शुरू हो जाएगा, मतलब फिर तेजी से टाइम नीचे गिरने लगेगा और मौत तुम्हारी जल्द हो जाएगी। यहाँ वो सबसे जरूरी बात बताता है कि ये ऐप
कोई आम मामूली नहीं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि खुद शैतान ने बनाया है। जब ये इतनी खतरनाक ऐप है, इस ऐप को शैतान ने खास इस मकसद के लिए बनाया है ताकि ऐप के जरिए वो लोगों का शिकार करवा कर उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाए, क्योंकि इस तरह उसकी ताकतें बढ़ती जाएंगी। ये सब बातें बताकर वो इन्हें कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, गुड बाय, क्योंकि मुझे भी अपने अगले 24 घंटों तक जिंदा रहने का इंतजाम करना है, किसी और इंसान के इंतजाम करके जिसके मोबाइल में मैं ये ऐप इंस्टॉल कर दूं। ये देखकर एशिया की होश उड़ गई। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसकी खुद की जान को तो पहले ही खतरा था, मगर वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव पर लगाती। उसको इतना परेशान देखकर उसका दोस्त समझाने लगा कि क्या एशिया, तुम भी फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो, ये ऐप शैप भूत वूत कुछ नहीं है, पागल मत बनो, ये सब नकली है। जो सुनकर एशिया को और गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो गाड़ी लेकर फौरन निकल गई। अपनी भाभी के पास आती है, बताने लगी कि प्लीज भाभी कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए, क्योंकि वो बहुत मेरा पीछा कर रही है, मुझे मार देंगे क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है। उसकी भाभी अपने सीने पर बने खरोचों के निशान दिखाकर एशिया को बताती है कि देखो, किसी ने मेरे फोन में भी इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया है और अब मुझे खुद को जिंदा रखना है, तो इस ऐप को बाकियों के मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। ये सुनकर एशिया को अपने भाई की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो अपने भाभी को समझाती है कि प्लीज अब भाई के मोबाइल में मत कीजिएगा इंस्टॉल। इस पर फौरन उसकी भाभी बोली, अरे नहीं नहीं एशिया, कैसी बातें कर रही हो, वो मेरे हस्बैंड है, मुझे भी उनकी फिक्र है और मैं इस ऐप को ऐसे किसी भी इंसान के मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करूंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मगर जैसा कि हम जानते हैं ये झूठ है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं कि उसके खुद के ऊपर मुसीबत पड़े तो अपने बजाय वो दूसरों को अहमियत दे। अगर इंसान के सामने खुद को और दूसरे को बचाने का ऑप्शन रखा जाए तो हर इंसान खुद को ही बचाएगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त इंसान ऐसा कर जाते हैं। अब एशिया यहाँ से निकलकर अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ जाती है, जहाँ तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है और जब वो फोन निकालकर ऐप की कैमरा से देखती है तो बूढ़ी औरत का भूत उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो डर गई क्योंकि अब उसके पास बस 1 घंटे का ही टाइम बचा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह जाने के लिए निकलती है जहाँ उसकी दोस्त काम करती थी। रास्ते में एक आदमी का फोन मांगती है कॉल करने के बहाने, ताकि उसके मोबाइल में उस ऐप को इंस्टॉल कर दे। पर जब वो फोन लेती है तो उसमें 2 बच्चों की तस्वीरें थी, जिससे वो समझ गई कि ये आदमी शादीशुदा है और ये इसके बच्चे हैं। तो उसे इसका ख्याल आने लगा और अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो इसके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल नहीं करती और फोन वापस कर देती है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी के जरिए वहाँ से निकल गई। एक जगह पर आकर उसने गाड़ी रोकी और बाहर आकर वहीं नीचे बैठ जाती है। अब कुछ देर के बाद उसका दोस्त आया, एशिया से माफी मांगता है कि प्लीज मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था, अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। उधर एशिया का भाई अपनी वाइफ के साथ बाहर खाना खाने जाता है। वहाँ उसकी भाभी भाई से झूठ बोल देती है कि एशिया बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है, जिसे पागल करती है। बार टब में लेटकर वो खुद ही गला दबा रही थी अपना, यह वो छुपा के रखती है, ऐप के बारे में कुछ नहीं बताती। उधर एशिया अपने दोस्त को कहती है कि मुझे मेरे भाई के घर छोड़ दो, और जब वो अपने भाई के घर आती है तो उसकी भाभी कहती है कि एशिया का दिमाग खराब हो गया है, इसे आराम की और दवाई की जरूरत है। जो कहकर वो एशिया को नींद की गोली देती है, जिसे एशिया ने मुंह में रख लिया खाने के बहाने। फिर जैसे उसका भाई और भाभी वहाँ से गई, वो गोली फौरन मुंह से निकाल कर फेंक देती है और अपनी भाभी का फोन छुपा लेती है। अपने भाई को कहती है काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना है, तो आप मुझे घर छोड़ाइए। वो जब गई तो उसकी भाभी को एहसास हुआ कि मेरा फोन गायब है, इसलिए वो घबरा गई, हर जगह फोन ढूंढने लगती है। पर फोन क्योंकि एशिया ले गई थी तो ना मिलने पर वो काफी डर गई, क्योंकि ये ऐप का असूल था कि अगर आपका फोन गायब हुआ तो आप फौरन ही मारे जाओगे। एशिया जब घर पहुंची तो दरवाजे पर उसका दोस्त खड़ा होकर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एशिया से अपने दिल की बात कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। एशिया भी उसकी बात का अच्छे से जवाब देती है और ये दोनों गले से लग जाते हैं। इसके बाद अपने कमरे में जाकर एशिया लाइव वीडियो बनाने लगती है, कहती है कि आप सबके लिए नसीहत है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना मोबाइल किसी को भी मत दीजिए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, क्यों ना आपको उन पर यकीन हो। और मैं भी इस कोई जानलेवा ऐप यूडाई की शिकार हूँ, जैसे इसने पहले लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। पर हाँ, मैं यहाँ वो नहीं करूँगी जो बाकियों ने किया। मैं इस ऐप की फजूल सी गेम को नहीं खेलूंगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जिंदगी से नहीं खेलूंगी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बजाय उन भूतों के हाथों मरना, मैं अपनी जान खुद ही ले लूंगी। उसकी ये लाइव वीडियो काफी लोग देख चुके थे और जब उसका दोस्त देखता है तो समझ जाता है कि एशिया अपनी जान लेने वाली है, इसलिए वो जल्दी से उसके घर की तरफ निकल पड़ा। पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। छत से कूदकर एशिया पहले ही अपनी जान ले चुकी थी।
उसकी मौत हो गई थी और उसका भाई उसकी लाश को गोद में लेकर रो रहा होता है। तो यहाँ हम समझ पाए कि इस जानलेवा ऐप का होने और मौत का खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये है किसी कर्ज शराब की तरह। ये एक बार अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो आपकी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी, पर अगर आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को इसके जाल में फंसा दिया तो ये आपको बस 24 घंटों का ही टाइम देगी जिंदा रहने के लिए। मतलब कि बस एक बार अगर आप इसकी लपेट में आ गई तो अब ना सही बाद में मौत पक्की है। और इसे खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि खुद इसे हल्के शैतान ने बनाया, पर ये बहुत ही खतरनाक साइकिल है। जाहिर है खुद पर पड़ेगी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान को ही दांव पर लगाएंगे, पर यहाँ क्योंकि बाकी इंसानों को बचाने के लिए ईश्वर ने खुद अपनी जान ली तो हो सकता है अब ये साइकिल रुक जाए और कोई ना मारा जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।